दोस्तों आज की स्टूडियो में हम आज पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वाइन मेकिंग प्रोसेस के बारे में। तो चलिए देखते हैं वाइन मेकिंग प्रोसेस। वाइन मेकिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत बार एग्जाम में आती है। हिस्ट्री देखते हैं अपन वाइन मेकिंग प्रोसेस की। तो हिस्ट्री के अप्रोक्सीमेटली 6000 BC वाइन इज क्रिएटेड इन द मिसोपोटामिया में ये बनती थी 6000 BC में वाइन। मतलब बहुत पुराना कंसेप्ट है वाइन मेकिंग का। अप्रोक्सीमेटली 3000 BC इजिप्टियंस स्टार्ट्स वाइन मेकिंग प्रोसेस एंड रिकॉर्ड द प्रोसेस। जो इजिप्ट में वाइन बनती थी। अप्रोक्सीमेटली 1000 BC द ग्रीक क्रिएट्स विनयार्ड थ्रू स्पेन, इटली एंड ग्रीक आइलैंड्स। ग्रीक, स्पेन, इटली इस सब में वाइन्स बनती थी। 15 BC 500 वाइन प्रोडक्शन टेक्स होल्ड ऑन वेस्टर्न यूरोप में भी ये बनती थी। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। आफ्टर द फॉल द रोमन एम्पायर मोनास्ट्रीज कंटिन्यूज द वाइन मेकिंग प्रोसेस। वाइन मेकिंग प्रोसेस तब से चालू हुआ। इन 14 to 16 कंट्रीज वाइन बिकम्स पार्ट ऑफ द एवरीडे डाइट। जो 14 और 16 सेंचुरीज थी तब क्या हुआ, वाइन को एवरीडे में यूज करना चालू हुआ। फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस के लिए भी इसका यूज करना चालू हुआ। इन द 17th century द चैंपेन इज इन्वेंटेड एंड एडवांसमेंट्स ऑफ बॉटल मेकिंग हेल्प मेक वाइन मोर स्टोरेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल। 17th century में क्या हुआ, इन्वेंट हुआ बॉटल्स में इसको पैकिंग के थ्रू स्टोरेज के लिए लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए इसका यूज करने के लिए हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 1854 लुईस पास्चर कंसेप्ट्स यार्ड्स ईस्ट विथ फर्मेंटेशन स्टार्टिंग। जो लुईस पास्चर था, साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, ईस्ट का यूज किया। फर्मेंटेशन स्टार्ट्स फॉर ईस्ट फेड ऑन द शुगर एंड डिड विदाउट ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट है वाइन का। इन 1860 द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ द phylloxera was reported in France. The phylloxera is the insect related to the aphid. This insect feed to the grapevines and the roots, which is results in a near destruction of the French wine industry. In 2000, wineries from the New World such as USA, Australia, South Africa gain notoriety. Wine making process के after being harvested, the stems are removed from the grapes. जो स्टेम्स रहते रिमूव करते ग्रेप्स से। हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेप्स आर क्रश्ड इन द रेडी टू प्राइमरी फर्मेंटेशन। ग्रेप्स को क्रश किया जाता है या रेडी किया जाता है प्राइमरी फर्मेंटेशन के लिए। फिर क्या करते हैं, उसको ईस्ट इज एडेड टू दिस स्टेप, ब्रेक डाउन टू द ग्लूकोज इनटू इथेनॉल एंड CO2। उसमें ईस्ट डालते हैं। प्राइमरी फर्मेंटेशन लीस्ट 1 ऑफ द वीक्स। प्राइमरी फर्मेंटेशन के लिए लीस्ट 1 to 2 वीक्स लगते हैं इसको, ये प्रोसेस को होने के लिए। फिर ग्रेप्स मस्ट बी डिस्कार्टेड एंड जूस इज ट्रांसफर्ड टू सेकेंडरी फर्मेंटेशन। उसका जूस को डिस्कार्ड करते हो, ट्रांसफर करते हो उसको सेकेंडरी फर्मेंटेशन में। कंटेनर द रिमेनिंग जूस इज मस्ट टू बी प्रोसेस गैदरिंग टू द रिमेनिंग जूस इज टू बी एडेड कंटेनर। जो रिमेनिंग जूस मिलता है उसको एडेड करते हैं कंटेनर में। फिर क्या होता है, सेकेंडरी फर्मेंटेशन आउट टू ईस्ट सेटल टू द बॉटम। जो सेकेंडरी फर्मेंटेशन जो मिलता है वो उसको बॉटम में सेटल आउट करते हैं। फर्मेंटेशन कैन बी कंडक्टेड इन बैरल्स में होता है, स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स में होता है। वाइन कैन बी फिल्टर्ड आउट सेटल बिफोर बॉटलिंग। उसको क्या करता है, फिल्टर्ड किया जाता है सेटल करने के पहले। सेटल करने के लिए वाइन कैन बी स्टोर्ड इन वुडन बैरल्स जो लकड़ी के बने हुए रहते हैं उसमें वो भरे जाते हैं। मंथ ऑफ ईयर्स ऑफ मैच्योर। Fining and accomplished before bottling. This process may include in filtering and tanning removal. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा फिनिशिंग वगैरह सब करते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या आता है, लोकल लोकेशंस टू बी इवेल्युएटेड ऑफ द स्लोप ऑफ द प्रिवेंशन पॉकेटेड कोल्ड एयर सेटलिंग एंड क्रिएटिंग द अर्ली फॉरेस्ट। फिर है ग्रेडिंग ऑफ स्लोप ऑफ शुड बी द लीस्ट 1.5% अलाउ टू प्रॉपर ड्रेनेज। फिर आता है लैंड शुड बी फुल्ली एक्सपोज टू सनलाइट से एक्सपोज होना चाहिए। द सॉइल इज सैंडी लूम दैट इज वेट टू द ऑक्सीजनेटेड एंड द मॉडरेट हायर वाटर टॉलरेंस। फिर आता है आइडियल सॉइल pH इक्वल्स टू 6.0 to 6.5।
सो एनारोबिक रेस्पिरेशन की एक प्रोसीजर है 6H12O6 गिव्स, ये पूरी प्रोसेस होती है, प्लस ATP, तो ग्लूकोज का इथेनॉल होगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी होंगी फॉर्म, तो ये रिएक्शन है। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन के मीन्स क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन बीइंग्स इज द ग्लाइकोलिसिस in glucose 6 carbon sugar receives the phosphate becoming the fructose 6, the 6 carbon sugar split into the 3 carbon sugar fragments of 3A 3P, some hydrogen energy and water is removed, pyruvic acid में इसका होगा। anaerobic respiration is the hydrogen that is the removed from the glycolysis and return to the pyruvic acid, thus the creating ethanol and carbon dioxide। so ये है सभी पॉपुलर वाइन्स कौन सी है, कार्बन फ्रैंक, ये जो पॉपुलर वाइन्स है आप ये देख सकते हैं, ओरिजिनल यूरोपियन ये जो होते हैं, कार्बनेट फ्रैंक, कार्बनेट सर्वेग्नोन, मार्लट, पाइनर नोयर, सिराज, ये सारी जो है ओरिजिनल यूरोपियन वाइन्स है, ओरिजिनल यूरोप में यहाँ पे बनती है। तो ओरिजिनल नॉर्थ अमेरिकन में ये बहुत सारे टाइप्स है, मैं अभी यहाँ पे पढ़ते नहीं बैठूंगा दोस्तों, क्योंकि आप मेरे को शॉर्ट में आपको सब कुछ समझाना है। अभी मेजर वाइन प्रोड्यूसिंग रीजन्स देख लीजिए दोस्तों, यूएसए में सबसे ज़्यादा है, फिर चाइना, अर्जेंटीना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर आता है यूरोप एंड फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी होता है। सो ये है पूरा रीजन कि कहाँ पे वाइन प्रोड्यूस होती है, कहाँ पे वाइन का प्रोड्यूसिंग रीजन है। सो रिसर्च प्रोजेक्ट इक्विपमेंट में ये सारे रिसर्च प्रोजेक्ट इक्विपमेंट्स हैं, 6 गैलन प्राइमरी फर्मेंटर, फिर आता है 6 गैलन ग्लास कार्बॉय, लॉन्ग स्टरिंग स्पून आता है, मेजरिंग कप आता है, हाइड्रोमीटर आता है, फिर आता है हाइड्रोमीटर जार आता है, वाइन थीप आता है, रैकिंग ट्यूब आता है, रैकिंग हॉर्स आता है, इक्विपमेंट्स एंड इंग्रेडिएंट्स आता है। ये इक्विपमेंट्स एंड इंग्रेडिएंट्स में आता है बंग, एयरलॉक, 224 1 लीटर प्लीजनर बॉटल, फिर आता है 1 गैलन ऑफ गुआर्ट्समेनर कॉन्सेंट्रेट, ये सारा सब कुछ आता है इसमें। और ईस्ट आता है सैक्रोमाइसिस सर्विस, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये ईस्ट है। अभी ये प्रोसेस में आपको, ये प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन रहता है इसका रिजल्ट भी ये प्रैक्टिकल के लिए रहता है दोस्तों, प्रैक्टिकल बेस। मेन जो मैंने आपको जो प्रोसीजर बताया वो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेन जो है ये प्रोसीजर्स ध्यान में रखनी है जो मैंने अभी यहाँ पे समझा। वाइन मेकिंग प्रोसेस ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं 8 मार्क के लिए, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा दोस्तों, पूरी प्रोसीजर। कभी कभी ये 6 मार्क के लिए भी पूछते हैं। वाइन मेकिंग प्रोसेस क्वेश्चन आता है वाइन मेकिंग, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा। अगर फ्लो शीट के थ्रू बताना चाहते हैं तो फ्लो शीट के थ्रू भी बता सकते हैं, सिंपल ब्लॉक डायग्राम में बताइए, बहुत सिंपल है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा इस वीडियो में तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा दोस्तों, और अच्छे से समझाऊंगा, और नई वीडियो में और अच्छे समझाऊंगा दोस्तों। अगर कुछ डाउट्स होंगे तो मैं आपको इसी टॉपिक पे और नेक्स्ट अच्छे से समझाऊंगा। अगर नहीं होंगे तो आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब किए दो बिना मत जाए दोस्तों, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। तो मैं फिर मिलता हूँ और एक नेक्स्ट साइड वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।